गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 32 पर। पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि जो जो यज्ञ हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और इनको संपन्न किए बिना हम इस जगत में भी खुश नहीं रह सकते और ऊपर के जगत में, ऊपर के लोकों में भी हम खुश नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 32 भगवान कृष्ण कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ हैं, ये विभिन्न प्रकार के कार्यों के ऊपर निर्भर करते हैं। हम देखते हैं कि हम सभी यज्ञ करते हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, हम सभी के सभी यज्ञ करते हैं। और ये हमने देखा भी कि एक जो ब्रह्मचारी है वो कैसे यज्ञ करता है, वो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, गुरु जी के पास रहता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु पत्नी की सेवा करता है, उनके आश्रम में रह के ऐसे वो यज्ञ करता है। एक जो गृहस्थ है वो कैसे यज्ञ करता है, वो अपने परिवार का, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करके, दान दे करके, चैरिटी दे करके ऐसे वो यज्ञ संपन्न करता है। एक जो वानप्रस्थ है वो कैसे यज्ञ संपन्न करता है, वो है अपने शरीर का आराम को त्यागता है और जो विभिन्न तीर्थ स्थल हैं उनका दर्शन करके वो यज्ञ संपन्न करता है। एक जो सन्यासी है वो कैसे करता है, वो परिव्राजक आचार्य बनता है। परिव्राजक आचार्य बन के पूरी तरह क्या है, वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान भरोसे रहता है। वो जंगलों में यात्रा करेगा, कहीं भी खाएगा, कहीं भी सोएगा, ऐसे करके वो यज्ञ संपन्न करता है। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसे यज्ञ संपन्न करता है, वेदों को पढ़ता है, उनको सीखता है औरों को भी वो सिखाता है, माधुरी करके वो अपना यज्ञ संपन्न करता है। एक जो क्षत्रिय है वो कैसे ये करता है, वो शरीर का आराम छोड़ता है, अपने परिवार और अपने प्रजा का वो पालन पोषण करता है, धर्म की रक्षा के लिए वो युद्ध भी करता है और उस युद्ध में अगर वो उसके प्राण भी चले जाएं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस प्रकार वो यज्ञ संपन्न करता है। एक वैश्य है वो कैसे करता है, खेती बाड़ी करता है, अन्न उत्पन्न करता है, टैक्स पे करता है राजा को, इस प्रकार वो यज्ञ संपन्न करता है। एक शूद्र है वो कैसे करता है, वो उन बाकी सभी वर्गों की हेल्प करता है, सहायता करता है, छोटे छोटे काम करता है। इस प्रकार देखते हैं वो सभी यज्ञ करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सारे के सारे यज्ञ करते हैं, सभी के सभी यज्ञ करते हैं। अगर आज की सिचुएशन में, आज के सिनेरियो, आज के हालात में, आज के वातावरण में देखा जाए तो हम क्या है कि सभी यज्ञ करते हैं। अगर कोई डॉक्टर है और ये बोले कि यार मैं तो खून नहीं देख सकता हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, तो ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो उसको खून भी देखना पड़ेगा, एक्सीडेंट भी सीन देखने पड़ेंगे, ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, टाँके भी लगाने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा। वो हालांकि अगर वो चाहे तो अवैध तरीके से अंगों का व्यापार करके पैसे कमा सकता है, लेकिन उससे उसको बचना होगा। इस प्रकार वो यज्ञ करता है। एक सिविल इंजीनियर है, अगर वो बोले कि यार कौन धूप में जाके खड़ा होगा, बहुत धूप में खड़ा रहना पड़ता है, तो नहीं चलेगा, उसको धूप में भी खड़ा रहना पड़ेगा। और वो भी हालांकि एक बहुत झोलमोल करके पैसा कमा सकता है, लेकिन उससे उसको बचना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सभी यज्ञ करते हैं और हर जगह क्या है, कर्म जान विद्धि तान सर्वान, कि जिस प्रकार के हमारे कर्म हैं उसी प्रकार से हमको यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार से हम यज्ञ करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जैसे बताते थे कि जैसे कोई एक माँ है, एक गृहिणी है, वो चाहे गर्मी का महीना है, जून जुलाई का महीना है, कितना भी गर्मी होने दो, उसको अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाना ही होगा भाई। वो एक परिवार का मुखिया है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई भी हो, उसको पैसा कमा के लाना ही लाना है।
तो हम इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सारे के सारे यज्ञ करते हैं, सभी यज्ञ करते हैं, अल्टीमेटली हम सभी यज्ञ करते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होते हैं? कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जाति है और जन्म है उसका निषेध बताया गया है। ये कर्म से उत्पन्न होते हैं। तो जो जितने प्रकार के भी यज्ञ हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, वो जिस प्रकार के हमारे कर्म है उसी प्रकार से संपन्न किए जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो यज्ञ हैं ये व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करते हैं, ये हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।